इससे अच्छा तो शीर्षक हो ही नहीं सकता था, संपूर्ण विनम्रता के साथ। क्योंकि गुरु के लिए ऐसे भी बोल सकते थे विनम्रता के साथ, लेकिन आगे क्या लिखा है उस पर ध्यान देना चाहिए। गुरु के सामने 100% सरेंडर। गुरु के सामने सरेंडर का मतलब भगवान के सामने सरेंडर। गुरु क्या है? भगवान है। क्योंकि यहां पर प्रभुपाद ने संपूर्ण वर्ड जोड़ा ना, टोटली सरेंडर, मतलब अपने आप को पूरी तरह गुरु के चरणों में झुका दिया है। इसलिए प्रभुपाद ने इस चैप्टर का नाम लिखा है संपूर्ण विनम्रता के साथ। और इस चैप्टर की शुरुआत भी कहां से करी है ना? जो हम गुरुवाष्टकम गाते हैं उसमें से गुरु को प्रणाम किया है। साक्षात धरी त्वेना समस्त शास्त्रे, है ना? तो शास्त्र, सभी शास्त्रों के आधार पर, है ना? तो वहां से गुरुवाष्टकम से ये जो श्लोक स्टार्ट हुआ था चैप्टर, और हम अभी पहुंचे हैं, मेरी तो पुरानी बुक है तो यहाँ पर 121 है। आप सभी भक्त लोग जो ये भागवतम का श्लोक है यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, क्या कहा गया है कि 11.9.29 में देखिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी इसके एक पैराग्राफ पहले से शुरू करना है, यहाँ से हमने कदाचित। अच्छा, तो ये तो पढ़ दिया था माता जी, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं। माता जी प्रभु जी सॉरी, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु यहाँ तक माता जी ने स्टॉप कर दिया था, इस लाइन प्राकृतिक तक। ठीक है माता जी, मैं वहां से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित तत्व मेरी भिन्न भौतिक प्रकृति है। हमने कदाचित ही उस आत्मा को कभी किसी प्रकार का भोजन देने का प्रयत्न किया है जो आत्मा शरीर और मन से भिन्न है। तो आत्मा को क्या बताया जाता है? आत्मा वास्तविक स्रोत है, और जो ये स्थूल है, मतलब जो शरीर है वो ना 3 तत्वों से बना हुआ है, कफ पित्त और वायु। लेकिन आत्मा इससे नहीं है, आत्मा इससे क्या है? हटकर है। अतः हम सब यथार्थ रूप में आत्महत्या कर रहे हैं। यथार्थ मतलब वास्तविक रूप में। क्योंकि अगर हम कृष्ण को नहीं भज रहे, क्योंकि भोजन हम क्या कर रहे हैं? हमने भोजन सुबह से लेके अपने शरीर के लिए बनाया, लेकिन 9:30 बजे रात्रि में हम भोजन करने जा रहे हैं आत्मा का भोजन, है ना? सुबह हम जपा करते हैं या फिर कभी भी कोई भी भगवान के लिए सानिध्य करते हैं, तो वो भोजन क्या है? वो आत्मा का भोजन है। लेकिन कितने लोग ब्रह्मांड में भोजन कर रहे हैं? ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव, जो गुरु और कृष्ण का समर्पण के आधार पर काम कर रहे हैं, कृष्ण को भज रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अपने आत्मा को पोषित कर रहे हैं। ये पोषण है। तो ये भोजन जो है वही भोजन काम आएगा। आचार्य देव ये पूरा चैप्टर जो है ना, यहाँ पे जब भी आचार्य देव आ रहा है, आचार्य देव का मतलब ही है कि प्रभुपाद अपने समस्त आचार्यों, मतलब जितने भी गुरु हैं, उनको आचार्य देव कह रहे हैं। तो समस्त आचार्य देव का संदेश हमको सचेत करता है कि हम इन गलत कार्यों के कलापों का अंत करें। हम पर उन्होंने जो विशुद्ध करुणा एवं
कृपा की वर्षा की है, उसके लिए हम उनके चरण कमलों वंदना की वंदना करते हैं। तो मान लो जितने भी आचार्य हैं, उन्होंने क्या विशुद्ध, सो मतलब प्योर से प्योरेस्ट, बहुत ही प्योरेस्ट, ये सब क्या दिया है, करुणा की है। मान लो ग्रंथ ही नहीं होते, है ना, हमारे 6 गोस्वामी नहीं होते, तो चैतन्य महाप्रभु के जो संदेश हैं उनको कौन भेजता। तो उन्होंने क्या किया है, और वो भी इतने हाई क्लास से थे, है ना। तो हाई क्लास के जो 6 गोस्वामी हैं, उन्होंने ग्रंथों की रचना की है, उन्होंने जीवन समर्पित कर दिया अपना। क्यों? चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को उजागर किया है, भगवान की वास्तविक से। तो प्रभुपाद भी वहां पर करुणा की बात कह रहे हैं कि हम पर कृपा की है, नहीं तो होते कहीं होटल में बार में डांस कर रहे होते, अलग संगति में रहते, आत्मा का भोजन तो नहीं देते। आजकल लोग आत्महत्या ही तो कर रहे हैं, पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, धन क्या क्या कहां लुटा रहे हैं। लेकिन धन को लुटाना भी तो गलत है, सही जगह पे लुटाना वो सही है। अब यहां पर भी प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, आचार्य देव के संदेश को हमको सचेत करते हैं कि हम गलत कार्यों कलापों का अंत करें। तो हम सभी क्या कर रहे हैं, गलत कार्यकलापों का अंत ही तो कर रहे हैं। 20 साल पहले हम लोग कैसे थे, और धीरे 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 परिवर्तन, और आगे आने वाले समय में न जाने कितना परिवर्तन हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, आचार्यों की कृपा है, ये सिर्फ प्रभुपाद की कृपा है। तो वो क्या करें, वर्षा कर रहे हैं। ये दिन भर हमें जो ज्ञान मिलता है सुबह से शाम तक, है ना, प्रभु जी के लेक्चर सुनते हैं, फिर हम बीच में भी 12:30 बजे भी क्लास कभी कभी हो सुन लेते हैं, फिर शाम को भी क्या करें, ये वर्षा हो रही है। वर्षा रुकती ही नहीं है। वर्षा रुक क्यों नहीं रही, क्योंकि आचार्य की कृपा है हम पर। और फिर भी हम सोच रहे हैं हम पे कृपा कब होगी। फिर हम कहते हैं ना भक्त सेंटर में जाके, प्रभु हम पे कृपा करना। दिन रात कृपा बरसती है, पहचानो तो सही। उसके लिए हम उनके चरण कमलों की वंदना करें, है ना। तो सुबह सुबह गुरुअष्टकम गाना चाहिए। गुरुअष्टकम मतलब हम जैसे वर्षा हो जाती है तो फिर धन्यवाद करते हैं कि हमारी फसलें अच्छी होंगी। तो सुबह सुबह जब प्रभु की कृपा होती है तो गुरुअष्टकम गाने से हम डेली डेली क्या करते हैं, गुरु महाराज को, जितने भी हमारे गुरु है, मतलब शब्द यही है कि अपने समस्त गुरुओं को हम लोग क्या कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि आप ना होते हमारे जीवन में तो, यदि प्रभुपाद ना होते तो क्या होता, है ना। तो ये सब कृपा है। सज्जनों, एक पल के लिए भी ये विचार मत कीजिए कि मेरे गुरुदेव आधुनिक सभ्यता पर पूर्ण अंकुश लगा देना चाहते हैं। यह असंभव चमत्कार है, परंतु घटिया सौदे के का सर्वोच्च उपयोग करने की कला की शिक्षा हम शील आचार्य देव से प्राप्त करें। साथ ही हम मानव जीवन के महत्व को भी समझें, जो यथार्थ चेतना के परम विकास का योग्य है। इस विरल मनुष्य जीवन के सर्वोच्चतम उपयोग की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए, जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया। ये जीवन हमें ऐसे नहीं मिलता, ये जीवन बहुत संघर्षों के बाद मिलता है, बहुत संघर्षों के बाद मनुष्य योनि मिलती है ना। तो मनुष्य योनि मिली है तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और जिनको मनुष्य योनि नहीं मिलती वो भगवान ने प्रोसेस बनाया है। तो ये जो है इसकी बिल्कुल भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभाव अन्ते
मनुष्याम अथदम अनित्यम अपि इहं धीरा तूर्णं यतेत नापततेः अनुमृत्यु यावतः निश्चस्याय विषये खुले सर्वतः स्यातः। इस श्लोक का मतलब है डिटैचमेंट फ्रॉम ऑल द मटेरियल वर्ल्ड। इस श्लोक का सही अर्थ यह है कि हमें जब तक हम अटैचमेंट रखेंगे इस मटेरियल वर्ल्ड से, संसार से, मतलब जेल में रहेंगे। और जब हम इस भौतिक संसार से अपने को हटाएंगे तब हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तो यहां पर क्या है, कहा गया है ये मनुष्य शरीर अनेकों अनेकों जन्मों के पश्चात प्राप्त होता है और यद्यपि हम अनित्य हैं, अनित्य का मतलब यद्यपि यह अनित्य है, शरीर अनित्य है, नित्य नहीं है। बचपन से देखो आप हमारा बचपन का फोटो और अब हम कैसे नजर आ रहे हैं आने वाले 10 साल में, है ना। फिर तो क्या हो जाएगा, शरीर जर्जर हो जाएगा। तो ये क्या है, अनित्य है, खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा विराजमान है वो जैसी बचपन में थी ना अभी भी वैसी है, ना ही कभी बूढ़ी होती है ना। तो यद्यपि ये परम लाभ की प्राप्ति करा सकती है, लेकिन ये क्या है, मनुष्य रूप क्या है, परम लाभ है। लाभ नहीं, जो हम धन कमाते हैं, बाहर बिजनेस करते हैं, वो लाभ है। लेकिन जो हम परम लाभ की बात कर रहे हैं वो क्या है, वो परमानेंट लाभ है। इस शरीर के ना रहने के बाद भी लाभ है, लेकिन जो वैसा लाभ है वो इस शरीर तक ही है, वो भी साथ में नहीं जाता। अतएव गंभीर एवं बुद्धिमान मनुष्य को तत्काल ही जीवन के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे बुद्धिमान मनुष्य पे जोर दिया है ना। और बुद्धिमान मनुष्य का कौन है, जो तत्काल तैयारी करे। तत्काल का मतलब तुरंत, जैसे ही ब्रह्म जिज्ञासा हुई, जाना कि प्रभु, तो वो व्यक्ति समझदार है। जैसे अगर हमें कहीं जाना है तो हम तो उसकी तैयारी करना शुरू करते हैं। ये नहीं कि बस जिस समय एग्जाम होगा तब तैयारी करेंगे। अब पता है सबको जाना है तो क्या करना है, लाइफ इज अ प्रिपरेशन, जीवन एक प्रिपरेशन है, एंड डेथ इज अ फाइनल एग्जाम। तो जिसने तैयारी नहीं करी है शुरू से लेके अंत तक, उसके एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। और जिसने एग्जाम के टाइम ही प्रिपरेशन करी है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो पास होगा कि नहीं होगा, कंपार्टमेंट भी आ सकती है। कंपार्टमेंट आने का मतलब फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, 84 लाख के बंधनों में जाना पड़ेगा। पुनरति जनरम पुनरति मरणम पुनरति जठेर जठेर शयनम भज गोविंदम मूढ़मते ते भज गोविंदम। तो वो तैयारी क्या है, 84 लाख की साइकिल। अब मान लो कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, मतलब 84 लाख स्टेप चढ़ गया, तब जाके मनुष्य शरीर मिला। और फिर उसने भगवान का स्मरण नहीं किया, मतलब सीढ़ियों से नीचे गिर गया। अब मान लो ये उन्नति हुई, ये तो अवनति हुई। और फिर क्या बता, लेकिन संसार क्या कहता है, माया मुग्ध जीवरे नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान कृष्णेर कृपा केला
वेदा पुराण, लेकिन माया के अंधकार में जीव क्या है, ऐसा डूबा है, नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान, उसको कृष्ण का ज्ञान नहीं भाता। उसको तो वेगस मॉल में जाके फिल्में देखनी है ना। बच्चे लोग हमसे कहते हैं सर आज हम फिल्म देखने गए। मैंने कितने की टिकट थी? बोला 2000 की एक टिकट थी। मैं कितने जने गए थे? बोले 6 जने गए थे। मैंने कि 12,000 रुपए व्यर्थ गंवा दिए। बोला फिल्म तो असली हम देखते हैं, सुबह से शाम तक देखते हैं, खत्म ही नहीं होती। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देखते हैं। लेकिन ये रियल फिल्म है, तो नकली फिल्म देखने से कोई फायदा नहीं है, असली फिल्म देखिए। तो यहां पर भी क्या बताया गया है, बुद्धिमान पुरुष को, बुद्धिमान पुरुष है, एक बार कहेंगे हरे कृष्णा भगवान का नाम लीजिए, ये आपकी आत्मा का कल्याण है, एक बार में सुन लिया, भगवान वहां पे वैकुंठ लोक पे भेज देंगे तुरंत। बोले एक बार में हरे कृष्णा से जुड़ गया। लेकिन ये तभी होता है, कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति, अब ये हम जो प्रयास कर रहे हैं, जरूरी है कि इस जीवन में हम भगवान के धाम को प्राप्त कर लेंगे। 4-5 जीवन लगते हैं, तो कम से कम हम कहीं ना तो कहीं हो ही जाएंगे ऊपर के लोकों में फिट, कहीं ना कहीं। कुछ सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उतर तो नहीं रहे, तो संभालने वाले प्रभु है, गुरु है। तो इस प्रकार जो है बुद्धिमान मनुष्य वो है जो तत्काल ही समझ जाता है, जीवन का लक्ष्य पूरे करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगली मृत्यु आने से पूर्व, अगली मृत्यु आने से पूर्व जीवन के परम लाभ की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। उसे इंद्रिय तृप्ति विषय भोग से बचना चाहिए, क्योंकि वह तो सभी अवस्थाओं योनियों में प्राप्त होती है। इंद्रिय तृप्ति तो सब करते हैं, सारे जीव, चल अचर, है ना, ये सारे जीव इंद्रिय तृप्ति भी कर रहे हैं। तो मनुष्य शरीर ही एक स्पेशल है ना, वो स्पेशल है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना मनुष्य शरीर। मनुष्य रूपेण मृग चरंती के समान लोग घूम रहे हैं, मनुष्य के रूप में मृग घूम रहे हैं। मनुष्य शरीर भगवत भक्ति के लिए बना है, भोगने के लिए नहीं बना है। क्योंकि भोग तो हम काफी जीवन में रहे थे ना, काफी जीवन में हमने वही कुछ, जैसे मनुष्य शरीर में पता चलता है कि कुछ काम हमें सिखाने नहीं पड़ते, हम ऑटोमेटिक सीख लेते हैं। उसके लिए किसी कॉलेज, पाठशाला या कोई सिखाना नहीं पड़ता। आजकल के टाइम में तो बिल्कुल नहीं सिखाना पड़ता। पहले बच्चों को तो पेरेंट्स बताते थे कि इस तरह होता है, इस तरह, लेकिन आजकल के तो 5 वर्ष के बच्चे भी धीरे धीरे सब जान जाते हैं। तो ये क्या है कि ये जान हम इसलिए गए हैं क्योंकि 84 लाख के भव बंधनों में जब मनुष्य शरीर नहीं था तो यही तो किया था। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, चमगादड़, ये सब यही तो कर रहे हैं। एक मक्खी भी है ना, वो भी क्या कर रही है, एक नए जीव को उत्पन्न कर देती है। तो वो तो सब यही कर रहे हैं। अब संसार इसके ही आकर्षण में है, तो फिर क्या कर रहे हैं। एक छोटा सा मेरे को याद आ रहा है कि एक बिजनेसमैन थे, काफी बहुत बड़ा धन था उनके पास, बहुत बड़ा एम्पायर था, धन कमाने में इतना व्यस्त रहते थे, समय ही नहीं था उनके पास। तो उनका ड्राइवर कहता था मेरे मालिक बड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात बिजी रहते हैं, हमेशा काम बहुत सतर्कता से करते हैं। तो ड्राइवर ये कहता था मेरे मालिक, मेरे मालिक, मेरे मालिक। तो क्या हुआ, एक बार उस बिजनेसमैन ने शरीर छोड़ दिया और बिजनेसमैन चल बसा, हार्ट फेल हो गया। जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं हार्ट फेल जल्दी होते हैं, थोड़ा सा उनको ऊपर नीचे लॉस हो जाए तुरंत लग जाता है, हाय गए। तो इस तरह क्या है
कि अब वो बिजनेसमैन तो चले गए। अब उस बिजनेसमैन की पत्नी ने उस ड्राइवर से विवाह कर लिया, ड्राइवर से शादी कर ली। तब वो ड्राइवर मन में चिंतन करता था, मेरे मालिक मेरे लिए धन इकट्ठा करते थे, ये सारी मतलब इतनी मेहनत करते थे, मेरे लिए करते थे, तो मालिक कौन था? यही हाल होता है। अगर रेशम का कीड़ा है ना, इतना रेशम निकालता है, इतना रेशम निकालता है, और लास्ट में उस रेशम के नीचे ही आके मर जाता है। तो सब कुछ करने को तैयार होता है, लेकिन भगवत भक्ति करने को तैयार नहीं होता। तो ये तो हम जन्म जन्मांतर से करते चले आ रहे थे, है ना, तो ये सिखाना नहीं पड़ता। लेकिन भगवत भक्ति ही ऐसी है जिसे सीखना पड़ेगा, तब आएगी, क्योंकि नया है। पिछले जन्म में अगर थोड़ा बहुत किया है तो जल्दी आ जाएंगे, और पिछले जन्म में नहीं किया है तो फिर नहीं आएगा। इसलिए प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो इंद्र तृप्ति से बचना चाहिए, क्योंकि वह सभी अवस्था योनियों में प्राप्त है। तो मनुष्य शरीर इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। हम सांसारिक विषय भोग की व्यर्थ खोज में ही इस मनुष्य जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में आहार, निद्रा, भय और मैथुन जैसे कार्यों के लिए ही जीवित ना रहें, है ना। तो श्लोक अब आता है ना, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्येतं पशुभर्नारायणं धर्मो हि एको अधिक विशेषा धर्मेन विहीन पशुवैर समान। आहार भोजन हम भी करते हैं, पशु भी करता है, हम भी सोते हैं, पशु भी सोता है। आत्मरक्षा हम भी करते हैं, पशु भी करता है। मैथुन हम भी बच्चे पैदा करते हैं और पशु भी करता है। पशु ज्यादा अच्छा करता है। हम लोगों के एक बार में एक ही बच्चा पैदा होता है, पशुओं के तो एक साथ, कुत्ते तो 4, 5, 8, 10 की लाइन लगा देते हैं, है ना। तो हमसे श्रेष्ठ है पशु। अगर यही कंपटीशन करना है तो पशु बनो, मनुष्य बनने की क्या आवश्यकता है? धन कमाना नहीं पड़ेगा, आराम से सब कुछ किसी भी कार के नीचे ऊपर ऊपर। आजकल कुत्ते कार के नीचे नहीं बैठते, कार बाहर खड़ी हो तो ऊपर बैठते हैं। समझदार है कुत्ते। तो वो पशु ज्यादा समझदार है। तो इसीलिए क्या है कि ये जीवन क्या है, इन 4 कर्मों के लिए नहीं बना है। धर्मो ही एको अधिक विशेषा। मनुष्य क्या है, धर्म के आधार, अगर धर्म को जोड़ता है, 4 कर्म तो करने पड़ेंगे, लेकिन वो धर्म को जोड़ना, तब जाके वो पशु के स्तर से ऊपर है। आचार्य देवों का संदेश शील रूप गोस्वामी के द्वारा व्यक्त हुआ है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.55 और 56 में। तो भक्ति रसामृत सिंधु जो है पुस्तक है, ये हमारे रूप गोस्वामी द्वारा रचित है, और ये हमारे इस्कॉन का हृदय है। मतलब इस्कॉन की हृदय की बात अगर सुननी हो ना, तो हमें भक्ति रसामृत सिंधु के सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इस्कॉन जो है वो रूप अनुरुक है। रूप अनुरुक है मतलब रूप गोस्वामी के आधार पर चलता है। तो क्या लिखा है देखिए, अनासक्तक्ष विषयान यथार्मोह पुंज जतः निवर्ददा कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते प्रपचन कित्कतः बुद्धाय हरि संबंधे वस्तुते
मुमुक्षुभ्यो परित्याग्यो वैराग्य फुल्ग कथयते। उस मनुष्य को पूर्ण रूप से वैराग्य में जीवन में स्थिति कहा जाता है जो कृष्ण भावना अमृत अर्थात कृष्ण भक्ति के अनुसार जीवन निर्वाह करता है। वैराग्य, वैराग्य की बात आते ही सभी को समझना चाहिए, जो कृष्ण के संबंध में जाने वही वैरागी है। कृष्ण भावना भक्ति, कृष्ण भक्ति के अनुसार जीवन निर्वाह करे। और कृष्ण भक्ति के अनुसार जीवन निर्वाह कैसे करेगा? शास्त्रों के पढ़ के, गुरु के निर्देशों का आचरण करके, तब वो कृष्ण भक्ति के संदेशों को निर्वाह करता है। उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में अनासक्त रहना चाहिए। इंद्रियों तृप्ति, इंद्रियों की सुख के लिए, ठीक है, उसमें नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, उसमें नहीं जाना चाहिए। शरीर के निर्वाह के लिए जो आवश्यक है उसको ही स्वीकार करना चाहिए। दूसरी ओर जो श्री कृष्ण की सेवा में उपयोग में हो सकने वाली वस्तुओं को भौतिक मानकर त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं है। मतलब कृष्ण की वस्तुओं को त्यागना, संसार ये समझता है ये क्या है, कृष्ण भक्ति कोई वो नहीं है, हम तो अपनी मर्जी से करेंगे, वही वैराग्य है। कृष्ण को त्यागना नहीं है, कृष्ण को जोड़ना है। इसी श्लोक में तात्पर्य को केवल अभी आत्मसात किया जा सकता है जब हम अपने जीवन में पशु अंश, हम अपने जीवन के पशु अंश का ही वरन विवेक अंश का पूर्ण रूप से विकास करें। तो हम पशु अंश का नहीं, अगर हम कृष्ण भक्ति में नहीं है तो हम पशु के अंश हैं, और हम विवेक अंश की बात कर रहे हैं। तो बुद्धिमान कौन है? जो कृष्ण भावनामृत में हो जाए, लीन हो जाए। आचार्य देवों के चरण कमलों में बैठकर ज्ञान से, इस अप्रकृत स्रोत से हम यह समझने का प्रयास करें कि हम क्या हैं, यह जगत क्या है, भगवान क्या है, और भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के संदेश जीवों के लिए यह जीवात्म वैकुंठ जगत के संदेश है। चैतन्य महाप्रभु का संदेश जो पढ़ता है वो व्यक्ति अपने आप को वैकुंठ में ही समझता है। अगर कोई चैतन्य चरितामृत, कोई सोचे कि मैं सिर्फ 5 श्लोक पढ़ूंगा, चैतन्य चरितामृत की बात कर रहा हूं मैं, तो 5 श्लोक नहीं पढ़ेगा, फिर वो 50 श्लोक से ऊपर पढ़ेगा, आराम से। क्योंकि वो 5 श्लोक पढ़ने के लिए बैठा है ना, फिर वो 5 घंटे पढ़ेगा। एक बार ये करके देखना, सोचना कि एक बार बैठ जाओ चैतन्य चरितामृत, फिर तो खाना पीना उठना बैठना एक ही स्थान पर होता है। छोटी सी लीला सुनाता हूँ चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु क्या थे, माया वहां पे जगन्नाथ धाम में आने वाले थे। तो मायापुर के भक्तों को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु अब जगन्नाथ आने वाले हैं, तो मायापुर के भक्त सभी तैयारी करने लगे, चलो चैतन्य महाप्रभु के पास। तो सभी तैयार हो गए। तो शिवानंद सेन जो थे, है ना, उन्होंने सारी तैयारी कर ली, सबकी तैयारी की, सची माता भी तैयारी कर रही थी। तो क्या था कि शिवानंद सेन का एक कुत्ता था, तो कुत्ता भी पीछे पीछे चलने लगा कुत्ते का भी कि मुझे भी जाना है। मतलब अभी तो पढ़ा था। तो होती है ना, नाव में सभी बैठ गए लेकिन कुत्ता बेचारा वहां पे खड़ा है। तो कुत्ते की भी इच्छा हुई कि मैं भी जा, तो शिवानंद सेन समझ गए कि इस कुत्ते की भी इच्छा है कि वह भी जाना चाहता है। तो नाव का जो नाविक है उसने उसको, कुत्ते को चढ़ने नहीं दिया। तो शिवानंद सेन ने 10 गुना पैसा ज्यादा दिया उसको ले जाने के लिए। उसके लिए। हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते एक पशु के लिए। तो उसको भी क्या हुआ
उसमें बैठाया गया। जब पैसा मिला तो वो भी साथ में गया। तो जब आगे जब पहुंचे, वो उतरे नाव के बाद, फिर भी काफी रास्ता लंबा था। तो क्या हुआ, वो एक जगह पर रुके तो ना उनको कोई काम था शिवानंद सेन को। तो काम करने के लिए वो चले गए, अपने नौकर से कह गए जो भी भोजन बनाओ तो इस कुत्ते को भी दे देना। लेकिन नौकर ने तो क्या किया, सब अपना भोजन खाया, लेकिन कुत्ते को भोजन वो नहीं दिया। तो ये जब शाम को जब शिवानंद सेन आए तो उन्होंने पूछा नौकर से, कुत्ते को भोजन दिया? तो उनका नहीं दिया। तो देखिए उसी समय शिवानंद सेन ने क्या किया, सभी को बोला कि जाओ उस कुत्ते को ढूंढ कर लाओ। और कोई भी उस ढूंढने गया, लेकिन कुत्ता वो नहीं मिला। जब कुत्ता नहीं मिला तो शिवानंद सेन बड़े दुखी हुए। उन्होंने भी उस रात्रि को उपवास किया, कुछ नहीं खाया, और सुबह खुद उठे और कुत्ते को ढूंढने चले गए। कुत्ते को जब ढूंढ रहे हैं वो इधर उधर, कुत्ता नहीं मिल रहा है। और फिर क्या हुआ कि वो बहुत हताश हो गए। फिर उन्होंने मार्ग की यात्रा तो करी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। तो वो देखते हैं वो जो कुत्ता था ना, चैतन्य महाप्रभु के पास बैठा हुआ था, और चैतन्य महाप्रभु उसको नारियल खिला रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु के साथ वो कुत्ता हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का संकीर्तन कर रहा था। इसके करने के बाद वो कुत्ता कभी नहीं दिखा, क्योंकि वो कुत्ता भगवान के भगवत धाम में जा चुका था। अभी तो पढ़ा था। तो काश मेरे जैसा भी कोई कुत्ता छोटे छोटे शब्दों को, चैतन्य महाप्रभु के शब्दों को अगर सीख जाए तो क्या भगवत धाम नहीं जा सकता? मनुष्य रूप में तो जा सकता है ना, पशु योनि में तो फिर भी किसी कोई भक्त कृपा करे तब जा सकता है। तो चैतन्य चरितामृत प्रभु, जो चैतन्य चरितामृत भगवान की जो मिली है ना, घर में ही वैकुंठ है, लेकिन ये पीएचडी ग्रंथ है। इसको पार करने के लिए प्रभुपाद की छोटी छोटी पुस्तकें, श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, तब जाके पढ़नी है। लेकिन क्या करें, कुछ ना तो कुछ जब होती है पास में पुस्तक तो फिर पढ़ने का मन कर जाता है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने यही तो बताया, भगवान चैतन्य का संदेश जीवों के लिए एक जीवंत वैकुंठ के जगत के संदेश है। भगवान चैतन्य देव ने स्वयं इस मृत्यु जगत का उत्थान की चिंता नहीं की, जिसे मृत्यु लोक कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु धराधाम में आए, उन्होंने ये बनाते कि हाय मैं क्या करूं, समाज के लिए बढ़िया सी बिल्डिंग बनाऊं, लोगों के आवास बनवाऊं, है ना, क्योंकि मनुष्य रूप में यही तो हो रहा है कि सबको कर समाज के कल्याण की बात सोचते हैं, है ना। सरकारें क्या कर रही हैं, सरकारें बढ़िया बिल्डिंग बनाती हैं, राशन देती हैं, चिकित्सा सुविधा अच्छी दे रही हैं, लेकिन कोई ऐसा सेंटर सरकार खोल रही है जो सभी नागरिकों के दिमाग को शुद्ध कर दे। सरकार ये पॉलिटिक्स है ना, ये ऐसा जिंदगी में नहीं करेगी, क्योंकि मूर्ख लोग जब तक संसार में रहेंगे तब मूर्ख लोग मूर्खों को वोट दे देते रहेंगे। अगर सही इलाज करना सीख जाएंगे, प्रभुपाद ने एक बार इंदिरा गांधी से कहा था, है ना, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसे अस्वीकार किया कि अगर आपको राजकाज चलाना है तो आप राजमाता बनो और मुझको राजगुरु बनाओ। पहले मेरे पास आओ, दीक्षा लो, और दीक्षा लेने के बाद मंत्री बनो, और मंत्री पहले संसद भवन जब स्टार्ट हो तो पहले गुरुवाष्टकम गाओ, भागवत सुनो, उसके बाद संसद की कार्रवाई शुरू करो। अगर ऐसा होता तो कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, समाज कल्याण तो ऑटोमेटिक हो जाता, जेल खाना खाली होता,
जेल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सब हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप ठीक है? और माता जी आपने भगवत भक्ति नहीं करी, आप क्लास में नहीं आए थे काफी दिनों से, आप भगवत भक्ति नहीं करे, सब यही चर्चा करते। फोन जब आता कॉल, हरे कृष्णा, और क्या पढ़ा आज आपने, भगवान को भोग लगाया कि नहीं लगाया, ये होता। तो चैतन्य महाप्रभु ये पूरा वैकुंठ हो जाता। लेकिन ये भगवत भक्त क्या कर रहे हैं, प्रयास ही तो कर रहे हैं, सभी प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु प्रभु का जो ये पढ़ता है, चैतन्य महाप्रभु ने मृत्यु लोक पे काम नहीं किया, उसने मृत्यु लोक, महाप्रभु ने क्या किया है, केवल मृत्यु लोक से निकलने का रास्ता दिखाया कि मृत्यु लोक से कैसे निकला जाए। तो ये रास्ता चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है। 450 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु उस अप्रकृत जगत के विषय में कुछ जानकारी देने हमारे समक्ष प्रकट हुए, जहां प्रत्येक वस्तु स्थायी है और प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में है। तो ये भगवान ने एक संदेश दिया, चैतन्य महाप्रभु ने एक संदेश दिया, जैसे भगवत गीता 15.6 में संदेश है। क्या संदेश है? ना तत भाष्यते सूर्यो ना शशांक ना पावकः यत गत्वा ना निर्वर्तते तत धाम परमं मम। तो यहाँ पर क्या दिया है कि भगवान का धाम क्या है, परम है। वहां पे जो पहुंच जाता है वो कभी वापस नहीं आता, वो परमानेंट हैप्पीनेस को रहता है उसमें। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये संदेश दिया। परंतु कुछ ही समय पूर्व चैतन्य महाप्रभु का एक कुछ विवेक शून्य व्यक्तियों के द्वारा असंगत रूप से प्रतिनिधित्व किया गया और भगवान के द्वारा प्रतिपादित उच्चतम दर्शन के निम्नतम प्रकाश के समाज की संस्कृति के रूप में असद व्याख्या की गई। आज रात्रि हम यह घोषणा करते हुए हर्ष होता है कि हमारे आचार्य देव ने अपनी स्वाभाविक दयावश हम सब की इस प्रकार की भयानक पतन की रक्षा की है। तो हमें भी अपने पतन से बचा लिया है। पतन हो जाता, हम कहाँ होते, क्या कर रहे होते, टेलीविजन खोले बैठे होते, है ना, फिल्मी गाने सुन रहे होते, लेकिन ये पतन से बच गए। अतएव हम संपूर्ण विनम्रता के साथ उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं। सज्जनों, आजकल के सभ्य अर्थात असभ्य समाज में सिद्ध करने का उन्माद छाया है कि भगवान केवल निराकार हैं। वह यह दावा करने के द्वारा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इंद्रिय नहीं है, स्वरूप नहीं है, कर्म नहीं है, मस्तक नहीं है, चरण नहीं है, उनका कोई आनंद स्वादन नहीं है। तो वो लोग आजकल मायावादी क्या कर रहे हैं, निराकार वाली, भगवान का कोई रूप नहीं है, निराकार रूप में है। तो हम लोग भी बोलते हैं तुम में भी दिमाग नहीं है। बोले हम में दिमाग नहीं है। बोला दिमाग है तो तुम दिखाओ। तो बोले दिमाग दिखाने की चीज नहीं है, होता है। मैंने कहा तुम में नहीं है। बोले भगवान के भी होते हैं, है ना, जिस रूप में स्मरण करो उसमें भगवान है। तो इस प्रकार संसार तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन वो शास्त्र विहीन बात है, वो प्रमाणिक नहीं है, किसी भी गुरु परंपरा से नहीं है। इसलिए क्या है, निराकारवादी, मायावादी, उनके अनुसार वो बात कर रहे हैं ना, इसलिए उनको अच्छी लगती है। जो लोग वहां जुड़ते हैं वो क्या कर रहे हैं कि उनके हिसाब से है, गुरु ने क्या कहा उसके हिसाब से नहीं है। क्योंकि वहां पे कहा जाएगा ना कि आप जो मर्जी हो सो खाओ, जो करना है खूब करो। 4 नियम तो सुन के ही बंदा दूर भाग जाता है कि 4 नियम ये वाले नहीं होंगे, बस इनको हटाओ और हम तुम्हारे।
प्रभुपाद कहते हैं ये लगाओ और हम तुम्हारे। तो ये जो 4 नियम है ना, यही क्या है? तपस्या है, साधना है। कहते तपस्या क्या है? ये 4 नियम को फॉलो करो, ये व्यक्ति तपस्या कर रहा है। तो आधुनिक विद्वानों के लिए भी ऐसा करना एक हर्ष का विषय है, क्योंकि उनके पास उचित निर्देश और वैकुंठ धाम की यथार्थ दृष्टिकोण का पूर्ण अभाव है। क्योंकि वो वैकुंठ धाम के बारे में तो जानते ही नहीं है कि कहाँ वैकुंठ धाम है ना। वो तो केवल एक ब्रह्म ज्योति में रहते हैं, और ब्रह्म ज्योति भी काफी नीचे है। इन सब योन ज्ञानियों की विचारधारा एक ही समस्त भोग वस्तुओं पर मानव समाज अथवा एक विशिष्ट वर्ग की ही केवल एकाधिकार होनी चाहिए, और निराकार भगवान को उनके निराले चमत्कारों को पूर्ण करने वाला एक आज्ञाकारी सेवक होना चाहिए। हमें प्रसन्न है कि कृष्ण कृपा मूर्ति परमहंस परिवाजकाचार्य श्री मद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की करुणा के द्वारा हम इस भयंकर प्रकार की व्याधि से मुक्त हो गए। ये प्रभुपाद के शब्द हैं। प्रभुपाद ने गुरु महाराज को धन्यवाद इतने सुंदर शब्दों में किया है ना, समझना चाहिए। वे हमारे नेत्र उन्मिलक, हमारे शाश्वत पिताश्री, हमारे शाश्वत गुरु एवं हमारे शाश्वत निर्देशक हैं। अब ये शब्द हमारे हैं, और हम ये शब्द गुरु महाराज के ऊपर बोल सकते हैं, अपने गुरु महाराज के ऊपर। अतएव इस मंगलमय दिवस पर हम उनके चरणारविंद की वंदना करें, है ना। मंगलमय दिवस, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में जब आया है ना, तो ये भी क्या है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जन्म जो है 6 फरवरी 1874 में जब हुआ, है ना। 1874 6 फरवरी, तो फरवरी का महीना है ना था, तो अभी आया था। तो कौन गए थे हमारे इस बार प्रधानमंत्री, है ना, मतलब देश के प्रधानमंत्री पहली बार कहाँ गए थे? 6 फरवरी को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो समारोह हुआ था उसमें गए थे, तो बहुत अच्छा लगा था। तो भक्ति सिद्धांत का पहले नाम क्या था? विमला प्रसाद था। लेकिन इनके जीवन की छोटी सी एक कथा मेरे को मेमोराइज हो रही है कि जगन्नाथ रथ यात्रा निकल रही थी। रथ यात्रा जो थी क्या था कि इनके घर के सामने रथ रुक गया, और 3 दिन तक रथ रुका रहा। और जब, है ना, जब उनकी माता भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को उस रथ के सामने लाए, जब उन्होंने प्रणाम किया, तब जगन्नाथ भगवान के एक हार टूटकर उनके पास गिरा, गले में। उसके बाद वो रथ आगे बढ़ा। तो ये संदेश है, जब कभी शुद्ध भक्त आता है तो कुछ न तो कुछ स्पेशल होता है। तो वो गुरु जो है, अब प्रभुपाद ने जीवन भर किसी भी गुरु को स्वीकार नहीं करने की ठानी थी बचपन में, क्योंकि गौरमोहन डे जो है प्रभुपाद के पिताजी बहुत सारे साधुओं को डेली भोजन कराते थे। तो कोई ना कोई गुरु उनके आता ही रहता था। तो हर तरह के गुरु, हर तरह के, तो बाबाओं से प्रभुपाद को क्या हो गई थी? थोड़ी सी नफरत सी हो गई थी, क्योंकि वास्तविकता नहीं झलकती थी। तो उनका मित्र जो था प्रभुपाद का, वो जबरदस्ती उनको खींच कर ले गया था। प्रभुपाद लीलामृत में आता है कि उनका मित्र खींच कर ले गया था, चल आज तेरे को एक गुरु के पास। प्रभुपाद कह रहे नहीं, मुझे नहीं जाना, किसी साधु के पास नहीं जाना। लेकिन जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास प्रभुपाद पहुंचे और जब उनके कथनों को सुना तो उनसे रहा नहीं गया। तो मतलब कहते हैं ना कि कोई भगवान का ऐसा भक्त आता है फिर वो समर्पित हो जाता है। तो इस प्रकार जो है वो गुरु महाराज का धन्यवाद दे रहे हैं प्रभुपाद। सज्जनों, यद्यपि हम
परतत्व के ज्ञान के संबंध में अज्ञानी शिशु के सदृश है। तथापि कृष्ण कृपा मूर्ति मेरे गुरुदेव ने शुष्क ज्ञान के अजय अंधकार को नष्ट करने के लिए हमारे भीतर लघु अग्नि प्रज्वलित कर दी है। हम अब इतने सुरक्षित स्थान पर हैं और ज्ञान मार्ग के दार्शनिक तर्कों का इतना भी अपार भंडार, देखो ये तो बात बिल्कुल सही है कि ज्ञान का इतना भंडार है, और हमारे जब तक गुरु ने क्या किया, अज्ञान का अंधकार का क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। कृष्ण कृपा मूर्ति चरण कमलों में शाश्वत निर्भरता की स्थिति से हमको तनिक भी विचलित नहीं कर सकता। जब से हमने प्रभुपाद इस्कॉन के गुरु आचार्यों की शिक्षा ली है, तब तक हमारी क्या हो गई, हमें शाश्वत निर्भरता की स्थिति से हमको तनिक भी विचलित नहीं कर सकती। तब जब से हम जान गए हैं, तब से माया हमें विचलित नहीं कर सकती है, संसार हिला नहीं सकता है। तो ये प्रभुपाद का क्या है, सानिध्य से हमको प्राप्त हो रहा है। हम मायावाद के सर्वप्रथम प्रकांड विद्वानों को भी चुनौती देने के लिए यह सिद्ध करने के लिए तैयार हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और गोलोक के सभी अप्रकट लीलाओं ही वेदों के परम कोष्ठी जानकारी है। इस तत्व का छंदोग्य उपनिषद 8:13.1 में सुस्पष्ट संकेत है। श्यामांचल वलम प्रपदन्ते सावलवच्च प्रपदन्ते। श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं उनकी शक्ति राधा के शरणागत होता हूँ और उनकी शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं श्री कृष्ण के शरणागत होता हूँ। इसी प्रकार ऋग्वेद में 1.2.20 में कहा गया है। हरे कृष्ण। माता जी आगे पढ़ूं कि नहीं, ठीक है प्रभु जी, इतना ठीक है आज की कक्षा के लिए। हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। आज की कक्षा बहुत ही, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, बहुत ही स्पेशल हुई है और एक एक शब्द और एक एक एग्जाम्पल देखकर प्रभु जी ने इतनी अच्छी तरह समझाया है कि बहुत अच्छी तरह दिमाग में घुस गई ये बातें। और जैसे कि इस पुस्तक में लिखा है, प्रभुपाद जी ने हमें बताया है कि मतलब हम लोग कितने सही रास्ते पे हैं और जो ये चीज़ें समझ जाते हैं उनका तो उद्धार होना निश्चित है। और जैसे अभी हम प्रभु जी ने पढ़ा है कि हम माया के बंधनों से अब हमें पता चल गया कि हमारी मतलब बुद्धि इतनी तो विवेक हम में आ ही गया है कि सही और गलत क्या है, हमको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, इतनी चीज़ें हमें समझ में आने लगी है। तो हम माया के बंधन से दूर तो नहीं हो पा रहे, अभी थोड़े से अभी शुरुआत है, लेकिन हाँ उनसे बचने का प्रयास तो हम कर ही रहे हैं। हरे कृष्णा। और कोई कुछ ऐड करना चाहे तो प्लीज़ स्वागत है। मुझे दंडवत प्रणाम। आपकी कक्षा तो हमेशा ही बहुत ही सुंदर होती है और एकदम ज्ञानवर्धक, जो इसमें है उससे भी और ज्यादा सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है। प्रभु जी आपने जैसे बीच में